आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हिसार के दौरे पर होंगे। यहां पर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कैथल के दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल ने बाता गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। राज्यपाल ने सरकार को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर फीडबैक लिया है। इतना ही केंद्र में रखे मरीजों के रिकॉर्ड को भी ध्यान से देखा है। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को चेक करने के लिए बनाए गए स्थान को बढ़ाएं ताकि चेकअप तरीके से हो पाए। उन्होंने कहा कि शौचालय, कमरों और परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि अभियान के नाम पर रखने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भूपेंद्र हुड्डा अपने और अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा भी संगठन खड़ा कर सकते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने करने नहीं दिया। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। ई टेंडरिंग को लेकर धनखड़ ने कहा है कि ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, विकास कार्यों पर खर्चा कम होगा। ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर में थे, जहां पर वो जिला परिषद ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। पहले अपने घर में कांग्रेस पार्टी जब तक ठीक नहीं करेगी तो बाकी अभियान जो है, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा केवल अपने और अपने बेटे के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी सारे नेताओं को जिस तरह से काम करने देना चाहिए था। और अभी भी संगठन की संरचना कांग्रेस ने सबको साथ लेकर जैसे करनी चाहिए वैसे हो नहीं रही है। केवल अभियानों के नाम देने से काम नहीं होता भैया, काम सबको साथ लेके करना पड़ता है, तो जब जाके काम नीचे उतरता है। पावर पहले से ज़्यादा सरकार ने बढ़ाई है। मेरे समय में 20 लाख तक का काम पंचायत को कराने का अधिकार था, अब वो 25 तक कर दिया है। एक शैली में बदलाव है। शैली ये है कि भाई सरपंच और जेई किसी एक आदमी को बुला के काम दे देवें या टेंडरिंग करें। नहीं तो पहले भी जो काम होते थे वो कोई सरपंच रेट तय करता था, ऐसा नहीं, वो भी डिप्टी कमिश्नर रेट तय करते थे, उनकी कमेटी रेट तय करती थी, उसी रूप में वो होता था। बस इतना सा बदलाव। तगड़ी रैली गोहाना में करेंगे अमित शाह जी की, हमको समय मिला है। पहले एक उनकी रैली, बहुत तगड़ी रैली फरीदाबाद में हुई थी और ये दूसरी उनकी रैली है। इसके बीच में नड्डा साहब भी आए थे तो उनकी भी एक रैली बड़ी कैथल में हुई थी। और ऐसे ही राजनाथ सिंह जी आए तो यहाँ भी झज्जर में भी एक बड़ी रैली राजनाथ सिंह जी की हुई थी। और आगे आगे जिन नेताओं के समय मिलेंगे हर लोकसभा में ऐसे बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे। सब लोग रैली में आ रहे हैं, बड़े चाव से आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं और रैली जोरदार और भव्य होगी। बीजेपी सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने दावा किया है कि गोहाना में अमित शाह की रैली होने जा रही है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी जीतने जा रही है। वहीं गन्ने के दाम को लेकर सरकार को घेरे विरोधियों का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि विपक्ष का काम भूलना है, जिससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। लोग भारी संख्या में रैली में गोहाना पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रैली में पधार रहे हैं और ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करता हूँ, वाचन करने का रेट भी बढ़ाया है और वो किसान हितैषी है। ये सरकार पूरी तरह से किसानों का ध्यान रखती है और आज गन्ना रेट बढ़ाकर ये अपने आप में दिखा भी दिया है। ये सारी अपोजिशन की चाल होती है, उनको मुद्दा तो पता नहीं, किसी न किसी सार है कि अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अपनी पॉजिटिव राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पिछले सरकारों को घेरते हुए कहा कि पिछले सरकारों में बावल की अनदेखी हुई, जबकि मौजूदा सरकार ने बावल हल्के की तस्वीर को बदला है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ उनका उद्घाटन भी इसी सरकार के कार्यकाल में किया गया। साथ ही भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में सिफारिश या किसी और माध्यम से नौकरी लगती थी, जबकि अब योग्यता के आधार पर गरीब परिवारों को नौकरी मिल रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दूसरी परियोजनाओं को लेकर भी हरियाणा सरकार की सराहना की है।
बनवारी लाल बावल में जन स्वास्थ्य विभाग के डिवीजन और सब डिवीजन कार्यालय भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से जल जीवन मिशन की शुरुआत की और उस जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल जो पहुंचाने की जो मुहिम चली हुई है, उसके अंदर हरियाणा सबसे पहला राज्य है जिसने ये सुविधा को लोगों तक पहुंचाया है। और जो भी इसके अलावा कहीं भी किसी ढाणी में, किसी गली में सीवरेज की समस्या या पानी के कनेक्शन की समस्या अगर कहीं बच रही है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद आबादी बढ़ती है और जो हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है वो टेल पर है, वहाँ पानी भी कम आता है, नहर भी कई दिन में आती हैं, तो उसको देखते हुए हम एडिशनल टैंक की भी व्यवस्था करेंगे। जिन गाँवों में ज़मीन उपलब्ध है उन गाँवों से ज़मीन लेकर के एडिशनल टैंक बनाएंगे ताकि पानी की कोई समस्या ना हो। 2020 में खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग समेत कई मांगों को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर अपने किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं। किसानों का आरोप है कि इस भयंकर सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन अभी तक सरकार और जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सिरसा में बड़ा आंदोलन करेंगे। सिरसा में किसानों का लगातार हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। पिछले 10 दिनों से सिरसा के किसान सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे हैं और दिल्ली की तर्ज पर यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान यहां सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 10 दिनों से यहां लगातार हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला इनका सिर्फ यही है कि 2020 में जो खरीफ की फसल खराब हुई थी तो उसके मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान पिछले 10 दिनों से सुबह शाम दिन रात लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता हमारे साथ हैं, प्रकाश मेरा इनसे बातचीत करें। प्रकाश जी, 10 दिनों से आप लगातार धरना दे रहे हैं, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे ये हैं, 265 करोड़ रुपया हमारे मुआवजे का बाकी पड़ा है। 265 करोड़ रुपए 2020 का मुआवजा बाकी है छावनी की फसल का। उसमें सरकार ने विशेष गिरदावरी के ऑर्डर दिए, सरकार ने भी मांगा, वाकई फसल खराब हुई है, उसको लेकर के हम बैठे हैं। 3 साल की मांग है, अभी तक किसी ने कोई सुनवाई हमारी तक नहीं की। कब तक धरना जारी रहेगा आपका? तब तक जब तक ये हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। किसान नेता लखविंदर सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात हैं। पारी 10 दिनों से आप लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन 12 दिन से विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मांगे आपकी वही हैं कि खरीफ की फसल का जो मुआवजा है वो नहीं मिल पा रहा, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो, कल हमारा पहले ध्वजारोहण किया था गणतंत्र दिवस पर, फिर हमने ट्रैक्टर मार्च, तिरंगा ट्रैक्टर मार्च किया था। उसके बाद हमने जो खूनदान कैंप लगाया था, कल वाला प्रोग्राम सभी साथियों के सहयोग से बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, बड़ी शांति से हुआ है। अब जो है आने वाली 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ लघु सचिवालय में होगी। उसमें सभी देश के बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे। तो आगे आने वाले समय में अगर वहाँ तब तक ये सरकार नहीं मानती है तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ सिरसा से होगा, क्योंकि ये सिरसा के साथ लगते जो 3 जिले और भी हैं, भिवानी, दादरी और हिसार, उनका भी मैटर है। तो उसके लिए आज से ही हमारे जो किसान वॉलंटियर, सारे वॉलंटियर हैं, सारे ही किसान नेता हैं, सारे अपने अपने काम पे लग जाएंगे और आने वाली 6 तारीख के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर पूरे लघु सचिवालय में किसान ही किसान नजर आएंगे और उसके लिए आज से ही तैयारियां हमारी शुरू हैं। साफ तौर पर किसान नेता की 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े जो पदाधिकारी हैं वो सिरसा में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 फरवरी से पाले से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी की जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए हैं। सरसों की गिरदावरी के
जो 5 तारीख से रेगुलर गिरदावरी है उसी के अंदर खराबा दिखाने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने पटवारियों को, तहसीलदार को बोल दिया है और जो भी खराबा होगा उसको उसमें आकलन हो जाएगा। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो बीमा वाले किसान हैं उसका जो क्रॉप कटिंग होगी उसमें उपज कम आएगी, उस हिसाब से उनको बीमा से पैसा दिलवा दिया जाएगा। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने निगम अधिकारियों पर शमशान घाट की चहारदीवारी के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। नीरज शर्मा ने निगम के उच्च अधिकारियों के साथ शमशान घाट का दौरा किया। निगम अधिकारी कई फाइलों के साथ मौजूद थे। इन फाइलों में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। नीरज शर्मा के मुताबिक फाइलों में उस काम के लिए एस्टिमेट था जो कि पहले ही हो चुका था। इसके लिए विधायक से फंड मांगा जा रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने निगम अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। जज को बुलाया ऑफिस पे और उन्होंने लिखित में भी दिया कि उस वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम चालू नहीं हुआ। तकरीबन 25 लाख का वो वर्क ऑर्डर है और यहाँ तकरीबन सारा काम मौके पे मौजूद है, आधे से ज़्यादा। फिर मैं आज नगर निगम के उच्च अधिकारियों को यहाँ लेके आया हूँ और मैंने कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है, शमशान कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ हमारे। कृपया ऐसी चीज़ों के अंदर घपले घोटाले नहीं होने चाहिए। इनेलो ने कांग्रेस और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उम्मीद सिंह लोहान ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या 2024 में भी कांग्रेस बीजेपी का साथ देगी। साथ ही उम्मीद सिंह लोहान ने बताया कि इनेलो जनता के मुद्दों को लेकर पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि इनेलो के शीर्ष नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर यात्रा के समापन समारोह के लिए उन्हें न्योता मिला तो जरूर जाएंगे। एक भी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि रोहतम में भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया, पूरी तरह से वॉकओवर देने का काम किया गया। हिसार की हम बात करें, यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का जिला प्रभारी ये बात कहता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है, रणजीत सिंह मंत्री के कहने पे किया है। पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी सिटी थाने पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर नफीस सिंह राठी तफ्तीश में शामिल होने पहुंचे थे। नफीस सिंह राठी ने बताया कि वो 3 दिन से लगातार थाने आ रहे हैं लेकिन एसएचओ नहीं मिले। नफीस सिंह राठी ने कहा है कि मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के सामने कुछ अहम बातें रखना चाहते हैं। नफीस सिंह राठी का कहना है कि उनका जगदीश नंबरदार से अभी कभी मतभेद नहीं हुआ, न ही कोई झगड़ा जमीन को लेकर था। वायरल ऑडियो को लेकर उन्होंने कहा कि ऑडियो पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि ऑडियो किसने बनाई है ये जांच का विषय है। ये मामला पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित और उनको फंसाने के लिए मुख्य रूप से जेजेपी के नेताओं ने साजिश रची है। कल आए तो एसएचओ साहब 26 जनवरी के प्रोग्राम में बिजी थे, आज का टाइम दिया था। आज आए तो एसएचओ साहब को जर्जर जाना पड़ गया, ये बता रहे। तो मैं एक एप्लीकेशन दे के आए हैं कि भाई माननीय अदालत के आदेश के अनुसार हम शामिल तफ्तीश होने के लिए आए, तो हमें शामिल तफ्तीश करो। एसएचओ साहब है नहीं, दरखास्त दे के आए हैं कि जब भी बुलाएंगे हम हाजिर हैं। कैथल में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके साथ ही पीड़ित को 4,50,000 रुपए की रकम जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के मार्फत देने का आदेश दिया है। इसके अलावा दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़ित को 20,000 की रकम दी जाएगी। पीड़िता ने 7 फरवरी 2020 को पॉक्सो एक्ट पर केस दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने जांच की। पीड़िता की तरफ से केस की पैरवी डीडीए जीबी गोयल ने की है। उन्होंने बताया कि दोषी ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया था।